श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, मानसिक परिक्रमा। गिरिराज जी की कथा श्रवण की, उसके बाद अभी कुछ कथा बाकी शेष भी है, लेकिन बीच में परिक्रमा शुरू कर ली थी, क्योंकि वहाँ पर जब प्रश्न करते हैं बहुलाश्व राजा देवर्षि नारद जी से करक संहिता में कि मुझे गिरिराज जी की और भी लीला शैलियों के बारे में कथा सुनाइए, तो वहाँ पर फिर नारद जी उनको बहुत सारी लीला शैलियों के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए वहाँ उन कथाओं के बारे में सुन के, उन लीला शैलियों के बारे में सुन के हमारे मन में भी लोभ जागृत हो गया कि चलो परिक्रमा कर लेंगे, इस बहाने सारी लीला शैलियों के दर्शन भी हो जाएंगे। तो हमने बड़ी परिक्रमा पूरी कर ली थी, वहाँ से बाहर निकले थे। अभी हम छोटी परिक्रमा में प्रवेश करते हैं। छोटी परिक्रमा बड़ी परिक्रमा जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से ही थोड़ा सा आगे जाके छोटी परिक्रमा में प्रवेश हो जाता है। बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा करके दो भाग क्यों है गिरिराज परिक्रमा के? क्योंकि बीच में दान घाटी पड़ती है। घाटी क्या होती है? पर्वत इधर भी हो उधर भी हो, बीच में एक खाली स्थान हो, समतल स्थान, उसको घाटी बोलते हैं। तो ये सड़क जो बनी हुई है बीच में गिरिराज जी के, ये पहले सड़क ऐसे नहीं थी, ये घाटी बोली जाती थी। बहुत ऊंचे ऊंचे दोनों तरफ गिरिराज जी पर्वत थे और बीच में ये घाटी थी। यहीं पर कृष्ण गोपियों से दान मांगते थे, इसीलिए इस जगह को दान घाटी भी बोलते हैं। और यहीं पर मुखारविंद भी है, ठाकुर जी का मुखारविंद का दर्शन, जहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है वहीं पर एक मंदिर है। तो यहीं पर ठाकुर जी ने दर्शन दिए थे, गिरिराज जी के स्वरूप में धारण करके यहीं पर ब्रजवासियों को दर्शन दिए थे, ऐसा रूप गोस्वामी पाद जी और हमारे आचार्यों ने लिखा है। तो ये है दान घाटी। अब दान घाटी के जो पीछे वाली जगह है ये मानसी गंगा है। तो मानसी गंगा पे परिक्रमा खत्म होती है। तो छोटी परिक्रमा में गिरिराज जी की 4 स्थान मुख्य हैं, 4 या 5 स्थान कह लो। एक तो उद्धव कुंड, जब चलते हैं आगे जा कर के, फिर राधा कुंड, श्याम कुंड और फिर कुसुम सरोवर। ये 5 सरोवर जो ब्रज के 5 मुख्य सरोवर में से आते हैं, कुसुम सरोवर, और फिर उसके बाद मानसी गंगा। तो ये स्थान मुख्य है जो कि छोटी परिक्रमा के स्थान है। उसके बाद नारद कुंड है, ग्वाल पोखरा है, श्याम कुटी है, और भी कई कुंड, किलोल कुंड है, कई सारे कुंड विद्यमान है। तो मुख्य रूप से लेकिन यही राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा और कुसुम सरोवर और उद्धव कुंड, ये जो है मुख्य स्थान है। यहाँ की तो बहुत ही कथा है, बहुत ही लीलाएं हैं यहाँ की। तो छोटी परिक्रमा में बेसिकली अगर हम बात करें तो बड़ी परिक्रमा जैसे श्री वल्लभ संप्रदाय के भक्तों का गढ़ है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में ही बाद में सेवा चली गई थी श्रीनाथ जी की। तो अष्टचाप के कवि यहीं पर विराजे, ठाकुर जी के साथ बड़े लाड़ लड़ाए गोस्वामी विठलनाथ जी महाराज जी ने। और उसके बाद अष्टचाप के कवि श्री कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, चीत स्वामी जी, परमानंद दास जी, नंददास जी, गोविंद सखा, सबके साथ ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाएं हमने श्रवण भी की थी। विठलनाथ जी के साथ भी बड़ी लीलाएं हुई हैं यहाँ पर श्रीनाथ जी की। तो इसीलिए ये वल्लभ संप्रदाय का गढ़ ही रहा बड़ी परिक्रमा पूरा। पूरी बड़ी परिक्रमा में ज़्यादातर स्थान वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों को ही मिलते हैं। नवल कुंड, अप्सरा कुंड इनसे संबंधित है, और जितना भी हमने स्थान दर्शन किए ज़्यादातर। लेकिन जो छोटी परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों का गढ़ है। तो गौड़ीय संप्रदाय की श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री राधा कुंड पे विराजे, वहीं पर रह करके भजन किया बिना कुटिया बनाए। तो वहाँ पर उनकी समाधि मंदिर है। तो बहुत ही मुख्य स्थान है गौड़ीय संप्रदाय के लिए राधा कुंड, सर्वश्रेष्ठ। राधा कुंड की इतनी महिमा गाई गई है शास्त्रों में, कहा गया यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा। जैसे श्री राधा जी कृष्ण को प्रिय है, वैसे उनका कुंड भी प्रिय है। सर्व गोपीषु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। राधा जी सारी गोपियों द्वारा सेवित है, सारी देवियों द्वारा सेवित हैं, विष्णु की अत्यंत वल्लभ, अत्यंत प्रिय है। भागवत में श्लोक है, आराधित उन्होंने भगवान हरि ईश्वर। सबको त्याग करके भगवान जो है हरि उस गोपी को लेकर के कंधे पर उठा करके चल पड़े थे। वो कौन है? वो राधा जी हैं। तो उनका कुंड भी उनके नाम से ही है परिचित और उनसे अभिन्न है। तो इसीलिए राधा कुंड की बड़ी ही महिमा है। कितने ही भक्त आज भी गौड़ीय संप्रदाय के वहाँ पर रहते हैं, भजन करते हैं, और हम बहुत सारी कथा सुनेंगे राधा कुंड के विषय में। तो पहले थोड़ा सा मूल रूप में बता दी सारी भूमिका कि छोटी परिक्रमा में क्या क्या आएगा। कई गौड़ीय भक्त ऐसे हैं जो अनन्य रसिक हैं, वो पूरी परिक्रमा ना करके गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा ही केवल करते हैं, सारा दिन छोटी परिक्रमा करते हैं। रोज का नियम है कई लोगों का। और कई लोग जो ज़्यादा नहीं चल सकते, जैसे बाबा लोग हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो लोग ओनली राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं। राधा कुंड की भी परिक्रमा है छोटी, 1-1.5 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर की है। तो इस तरह से कितने ही भक्त यहाँ गौड़ीय भक्त रहते हैं छोटी परिक्रमा में। जो ये छोटी परिक्रमा का एरिया राधा कुंड वाला हो गया सारा मिला करके। हमारा जो गौड़ीय मठ गुरुदेव ने स्थापित किया वो भी श्री छोटी परिक्रमा में ही पड़ता है।
तो इस तरह से बहुत सारे स्थान हैं, हम लोग दर्शन करते चलेंगे एक एक करके। पहले हम प्रणाम करते हैं, छोटी परिक्रमा में प्रवेश करते हैं। सब लोग प्रणाम कर लो, बोलो गिरिराज महाराज की जय। सब गिरिराज जी को प्रणाम कर लो, सारे आचार्यों को प्रणाम करके हम परिक्रमा शुरू करते हैं। उसके बाद चलते चलो, बाजार है, छोटी परिक्रमा का बड़ा सुंदर बाजार है, दोनों तरफ लगा हुआ, बहुत कुछ मिलता है वहाँ पर, खाने पीने की वस्तु भी मिलती हैं, घर का सामान। ये छोटी परिक्रमा में जो ये इतनी दुकानें हैं ना, यहाँ पर मानसी गंगा पे बनिए लोग बहुत रहते हैं। तो ये सारे एक पूरा गढ़ ही बनियों का आके बस गया था किसी समय यहाँ पर, तो इसीलिए उन सबकी दुकानें हैं, क्योंकि बनिए लोग कहीं कुछ भी जाएंगे तो दुकान खोल के बैठ जाते हैं बस। तो इसीलिए वहाँ पुरानी बहुत सारी दुकानें हैं बनिए लोगों की, बहुत सारी, वहाँ पर बड़ा बाजार है। तो ये सारा जो है ऐसा गढ़ है मानसी गंगा का ये एरिया। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, चलते चलते मोड़ आ जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो शायद किसी ने ना देखा हो, जब जहाँ से परिक्रमा थोड़ा सीधी होती है वहाँ पर एक स्थान है, वो नंददास जी की बैठक है, नंददास जी की। तो वहीं पर नंददास जी बैठ करके भजन करते थे, ठाकुर जी का ध्यान करते थे। देखिए अष्टछाप के कवियों में हमने 7 के प्रवेश द्वार बड़ी परिक्रमा में देखे, कौन कौन से, कोई गिना सकता है? कहाँ कहाँ पे कौन कौन से संत का अष्टछाप के कवियों के प्रवेश द्वार आए थे? किसी को याद है कुछ एक आधा? कुछ याद नहीं है किसी को? इतना हम लोग गए चल के। जब जो लोग आए थे परिक्रमा में इस बार मार्च में, वो तो स्थान दर्शन किए हैं उन लोगों ने। तो कहाँ पर कुंभन दास जी का प्रवेश द्वार है, कहाँ पर सूरदास जी का प्रवेश द्वार है, कहाँ पर कृष्णदास जी लीन हुए लीला में, किस स्थान पर परमानंद दास जी का स्थान है, किस स्थान पर छीत स्वामी जी का है, किस स्थान पर चतुर्भुज दास जी का है, किसी को याद नहीं है? चलो फिर तो फायदा ही क्या है बार बार रिपीट करने का। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, गोसाई विठलनाथ जी का प्रभु जी एक प्रवेश द्वार। हाँ जी, पिलर पिलर था क्या? हाँ वो एक पिलर है, वो वहाँ पे है जतीपुरा में, ठीक है, अच्छा, जहाँ मुखार बिंद है। बिल्कुल सही बताया, गोसाई जी का वहीं पे है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी पिंकी दीदी, ठीक है। उन्होंने भी रेस किया है, बताइए। ना प्रभु जी, हाँ जी, संकर्षण कुंड संकर्षण कुंड कौन किनका है? पर आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, मैसेज कर दीजिए। कुंभन दास जी का। हाँ प्रभु जी बिल्कुल ठीक बताया, कुंभन दास जी का स्थान है संकर्षण कुंड। और किसी को कुछ पता है या ऐसे याद नहीं है कुछ? क्योंकि ऐसे कभी याद नहीं होगा, अगर ऐसे सुनते जाओगे बस। सोली पर सूरदास जी का। कहाँ पर? परासोली पर सूरदास जी का। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, परासोली में सूरदास जी का स्थान है, बिल्कुल सही बताया। सूरदास जी का हो गया, कुंभन दास जी का हो गया, गोसाई विठलनाथ जी का हो गया। प्रथम खंडी में है नहीं, परमानंद दास जी का उस सुरभि कुंड पर हाँ परमानंद दास जी का सुरभि कुंड है, बिल्कुल सही बताया। आप पिंकी दीदी गए हुए सब स्थानों पर? नहीं प्रभु जी, नोट किया मैंने। बहुत ही बड़ी बात है। देखो ये है महिमा। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, आपको पता है, जिनको हमने साक्षात जाके दर्शन भी करा दिए, लेकिन वही बात है ना, दिमाग से विषय निकले तब तो जाके हृदय में हरी कथा घुसे। इतने लोग हैं, इनमें से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं ज्वाइन किए हुए, जो हमारे साथ आए थे, गिरिराज जी में रहे हैं ओनली बड़ी परिक्रमा में 4 दिन। जब राष्ट्रपति आई हुई थी यहाँ पे, मुर्मू देवी द्रौपदी जो, वो तो वहाँ पे थे हम लोग, और 4 दिन बड़ी परिक्रमा में रुके थे और सब दर्शन करा के आए इन लोगों को। मतलब इतने दिन तक वहीं रुके, वहीं रहे, वहीं खाया पिया, वहीं पर ही जाकर एक एक घंटा बैठ करके कथाएं सुनी है। परमानंद दास जी के स्थान पर बैठ करके आधा घंटा कथा सुनी। श्री कुंभन दास जी के स्थान पर बैठ के शाम को कितनी देर बैठ करके कथा सुनी थी सबने, तब भी कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। लेकिन वो लोग जो कथा नोट करते हैं वो उत्तर दे पा रहे हैं, चाहे देख के उत्तर दे, कम से कम सही तो बता तो पा रहे हैं। ये महिमा होती है थोड़ा बहुत लिखने की, थोड़ा बहुत मनन करने की। इसीलिए भैया सबसे प्रार्थना है, थोड़े नोट्स बना लिया करो ताकि आगे कुछ कर सको। गुरु वर्ग हम पर इतना करते हैं, महाराज जी हमेशा कहते हैं कथा याद करो, कथा बोलो। क्यों कहते हैं? जब तक हम कथा नहीं बोलेंगे तब तक हम कभी सीख ही नहीं सकते, कभी किसी को कथा बोल ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक हम आप सीखेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं होगा तो हम बोलेंगे क्या किसी को? अभी सबसे पूछा, किसी को याद ही नहीं है, सोते सोते कथा सुन रहे हैं। ज्वाइन करना है बस, हमें बोलना है, आपको ज्वाइन करना है। इस प्रकार से भक्ति नहीं होती, क्योंकि
विषय जो है ना वो हृदय में घुसा हुआ है। अगर कहोगे कि विषय ऐसे साथ छोड़ देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे विषय साथ। आसान नहीं है विषय वासनाओं को छोड़ना, ये इतना भयंकर है। श्री सूरदास जी का पद है, मेरो मन हरिजू हठ ना तजे, कि मन कभी हठ नहीं त्याग कर सकता, मतलब कभी विषयों का त्याग नहीं कर सकता। जितना भी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, आप कोई कम साधारण नहीं हो भाई, इतना समय निकालते हो, ज्वाइन करते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे, सोते सोते कथाएं सुनोगे तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए सबसे प्रार्थना है, थोड़ा बहुत नोट कर लिया करो चीज़ें जो हम बता रहे हैं, नहीं तो फिर फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, फिर प्रभु जी कहते होते हैं ना, श्रोता सोता है, वक्ता बकता है। वक्ता बकबक करता रहता है, श्रोता सोता रहता है, उसको और कोई काम नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत नोट कर लिया करो, ताकि आप कुछ उत्तर दे सको, या फिर उसको याद करो, किसी को कथा सुनाओ। लेकिन ये बड़ी भयंकर हैरानी की बात है। इसका मतलब तो विषय सच में प्रबल है कि जो लोग हमारे साथ आए थे, जिन्होंने दर्शन किए हैं, वो एक भी जगह का उत्तर नहीं दे पाए। जैसे प्रीति दीदी ने उत्तर दिया, वो तो आए भी नहीं थे यहाँ पर, वो तो वैसे ही उन्होंने थोड़ा याद था इसीलिए उत्तर दे दिया। इसका अर्थ ये है कि जो लोग आए थे यहाँ पे, कोई लोग हैं ऐसे जो आए थे यहाँ पर, कोई लोग हैं यहाँ पर, वैसे तो मुझे दिख भी नहीं रहे कुछ लोग तो उसमें से, क्योंकि आज तलवाड़ा वाले भक्त ही आए हुए हैं 20 लोग, वो तो खैर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो यहाँ दर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वैसे उसमें से कुछ लोग हैं भी नहीं यहाँ पर। रश्मि दीदी हैं, वो नहीं उत्तर दे पाए, इसका मतलब उन्होंने ध्यान से सुना नहीं उस समय। और कौन है और तो कोई लग नहीं रहा, शायद नहीं है और लोग, क्योंकि ज़्यादा लोग आए थे पठानकोट से। रेनू दीदी हैं पठानकोट से, वो भी नहीं उत्तर दे पाए, पठानकोट वाले कोई उत्तर नहीं दे पाए। हाँ जी सुरेखा दीदी, हैंड रेज किया, बताइए क्या प्रश्न है। कुछ कहना है आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रभु जी। वो कृष्ण कोई नहीं प्रभु, पर आई मैं भी थी। हाँ ठीक है, हाँ वो तो दर्शन किया। हाँ जी, कोई बात। कुछ नाम याद आते। तो इसमें यही है कि हमें पता होना चाहिए हम जहाँ जाते हैं। तो अष्टछाप के कवियों में 7 जो स्थान हैं, वो 7 स्थान जो हैं, वो 7 जो आचार्य हैं उनके स्थान कहाँ पर पड़ते हैं, बड़ी परिक्रमा में। और जो बाकी हैं, एक श्री नंददास जी, उनका जो प्रवेश द्वार है वो छोटी परिक्रमा में पड़ता है। तो नंददास जी छोटी परिक्रमा में, जहाँ हमने शुरू की थी परिक्रमा बता रहे हैं, आगे जाके एक मोड़ आता है जहाँ से परिक्रमा थोड़ी सीधी फिर हम चलते हैं, तो वहीं पर नंददास जी का पुराना स्थान है। वो देखने में ऐसे लगता है जैसे पंप हाउस हो, वो कमरा पुराना सा हो गया है, लेकिन वहाँ पर हम लोग प्रणाम करते थे किसी समय जाते थे जब। तो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे जा कर के फिर एक सखी कुंड आता है, सखी कूप, वो अष्ट सखी कुंड है, वहाँ पर ही सखीथरा गांव है। ये सखीथरा गांव जो है, ये चंद्रावली सखी का गांव है। तो ये चंद्रावली सखी यहीं पे वास करती थी। यहाँ पर परिक्रमा, छोटी परिक्रमा सीधी हो जाती है। तो यहाँ पर भक्तों के विश्राम स्थल भी है, यहाँ पर भक्त लोग बैठते हैं थोड़ा चल करके। तो वहीं पर सखीथरा गाँव है, और यहीं सखी कुंड भी आता है, छोटा सा एक कुंड आता है शुरू में ही परिक्रमा के थोड़ा आगे जाने पर, वहाँ प्रणाम कर लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते अब सीधा जाते हुए रास्ते में इतना कोई स्थान नहीं आता, फिर सीधा जाकर के आते हैं उद्धव कुंड। उद्धव कुंड बहुत ही मुख्य स्थान है छोटी परिक्रमा का। मुझे लग रहा है सब भक्तों ने लगभग दर्शन किए होंगे उद्धव कुंड जी के, क्योंकि छोटी परिक्रमा में सब लोग गए होंगे लगभग। तो उद्धव कुंड रास्ते में ही पड़ते हैं, बिल्कुल मेन रोड पे छोटी परिक्रमा की। उद्धव कुंड पे क्या हुआ था, उद्धव जी गुलमलता के रूप में वास करते हैं उद्धव कुंड पे, और उद्धव कुंड पे ही जो भगवान की एक 16 या 100 रानियाँ थी ना, उनको भगवान कृष्ण का बड़ा विरह हो रहा था। जब विरह हो रहा था, इतने में उन्होंने कालिंदी को देखा, यमुना जी को, तो बड़ी खुश हो रही हैं और कल कल करके बह रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम भी हमारी तरह कृष्ण की प्राणी हो, और तुम तो कोई विरह, तुमको तो विरह लग नहीं रहा कोई, हम लोग तो कृष्ण के वियोग में मरी जा रही हैं, तुम्हारी ऐसी गति कैसे हो गई, तुम इतनी प्रसन्न कैसे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं निरंतर कृष्ण कथा में अवगाहन करती हूँ, इसीलिए मुझे कृष्ण का विरह नहीं होता। कृष्ण कथा में हर समय भगवान विराजमान रहते हैं, तो इसीलिए आप भी कृष्ण कथा सुनो, आपका भी विरह दूर हो जाएगा। फिर वहाँ पर उन्होंने कहा हमको कौन सुनाएगा कृष्ण कथा। तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज जी ने
16 या 100 रानियों को कथा सुनाई है भगवान की। तो उन्होंने कहा कि आप उद्धव जी से कथा सुनो। उन्होंने कहा उद्धव जी कहाँ मिलेंगे, उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए, बद्रीनाथ से महापरायण हो गया था उनका, एक कथा आती है भागवत जी में। तो उन्होंने कहा एक रूप तो उद्धव जी चले गए थे, एक रूप में उद्धव जी जब ब्रज में आए थे ना पहले, तो उनको ब्रजवासियों की भक्ति के प्रति लोभ हो गया था और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी, आशा मोह चरण रेणु श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलम लता औषधि नाम, कि मैं आशा करता हूँ कि मेरे को वृंदावन में गुलम लता या औषधि बना दिया जाए, कि भक्तों की चंद्रज मेरे ऊपर पड़े। इसीलिए भगवान की उस इच्छा को रखते हुए उद्धव जी एक रूप में तो चले गए ऊपर धाम को, और एक रूप से उद्धव जी ब्रज में वास कर रहे हैं गुलम लता के रूप में। तो वहां पर उद्धव कुंड पे जो उद्धव जी का शील विग्रह है ना, वो भी गुलम लता के रूप में दिखाया है, जैसे लता होती है ना, लता में से उद्धव जी निकल रहे हैं, ऐसे दिखाया गया है, बड़ा ही सुंदर है। तो वहीं पर उद्धव जी थे, और जो भगवान की पटरानियां थी, रानियां थी 16 या 100, उनको बोल दिया गया कि आप वहां पर जाओ उद्धव कुंड पे छोटी परिक्रमा में, वहां पर आपको प्रार्थना करने पर उद्धव जी दर्शन देंगे, प्रकट हो जाएंगे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी, उद्धव जी गुलमलताओं में से प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उद्धव जी ने 1 महीना कथा सुनाई है। वहीं पर परीक्षित जी महाराज जी भी कथा सुनने आए थे, लेकिन परीक्षित जी महाराज जी को वहां यह कह करके भेज दिया गया कि आपको आगे भविष्य में श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाएंगे 7 दिन में, अभी आप चले जाओ यहाँ से। तो आप अभी, उनको कुछ और कार्य थे इसलिए वो वहां से चले गए थे। तो उद्धव जी ने वहां 1 महीना रह करके भागवत की कथा की उद्धव कुंड पे। उद्धव कुंड की बहुत ज्यादा महिमा है। वहां पर उद्धव जी जो है गुलमलता के रूप में वास करते हैं, तो वहां उद्धव कुंड पे प्रणाम करते हैं। बहुत बड़े बड़े साधक संतों ने वहां पर सिद्धि प्राप्त की है जो साधन करते थे। इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, कभी समय आने पर हम क्रम से ये कथाएं सुनेंगे। जैसे शाम को कथा चल रही है 5 बजे वाला सेशन, उसमें जो हम भक्तों की कथा सुनते हैं, तो उसमें कई कथाएं आएंगी जिसमें उद्धव कुंड का वर्णन आएगा, जहाँ पर कोई रसिक संत बैठ के भजन करते थे और फिर उनको सिद्धि प्राप्त हुई है जहाँ पर। तो ऐसा स्थान है उद्धव कुंड, बहुत ही दिव्य। तो उद्धव कुंड में तो गुरुदेव हमारे बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं करते थे। इतना हमारे पास अभी समय नहीं है क्योंकि हम आगे भी प्रवेश करेंगे, तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उद्धव कुंड से चलते हैं तो आगे, अच्छा कोई स्थान छूट जाए तो आप प्लीज़ किसी को पता हो तो बता देना, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि मुझे भी सब कुछ याद ही रह जाए। उद्धव कुंड से आगे बढ़ते हैं परिक्रमा करते करते, तो आगे जा करके फिर राधा कुंड की एंट्री ही होती है। उससे पहले एक चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर सा आता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर, उसको गौरांगवाड़ी भी बोलते हैं वहाँ। तो वो बहुत प्राचीन मंदिर है वहाँ पे। उसके बाद आगे जाते हैं, आगे जा करके फिर राधा कुंड में प्रवेश करते हैं। राधा कुंड की परिक्रमा शुरू हो जाती है। वहाँ पर सबसे पहले प्रभुपाद जी का मठ आता है, कुंज बिहारी गौड़िया मठ प्रभु जी द्वारा स्थापित है वो विग्रह। उसके बाद वहाँ प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर आती है रघुनाथ दास गोस्वामी जी की स्थान, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि स्थल आता है, जहाँ पर रघुनाथ दास स्वामी रह करके भजन करते थे राधा कुंड के तट पर। तो वहाँ पर सारे गौड़ीय भक्त प्रणाम करते हैं। वहाँ जाकर परिक्रमा हम भी कर लेते हैं मानसिक, 4 परिक्रमा कर लो, रघुनाथ दास स्वामी जी को प्रणाम कर लो। सब लोग रघुनाथ दास स्वामी हम पर कृपा करें। यहीं रह करके उन्होंने भजन किया है। यहीं पर एक बार भजन कर रहे थे, राधा रानी ने देखा धूप में बैठे हैं, तो उनके पीछे खड़ी हो गई थी आंचल करके। और एक बार यहाँ पर कृष्ण खड़े देखे सनातन गोसाई पाद जी ने कि पीछे बाघ पानी पी रहे हैं कुंड पे, और रघुनाथ दास स्वामी जी भजन में डूबे हुए हैं, तो कृष्ण खड़े हैं पीछे रक्षा करने के लिए उनकी। तब सनातन गोस्वामी जी ने रघुनाथ दास स्वामी जी को कहा था कि ये बताओ रघुनाथ, तुम कुटिया नहीं बना रहे, बड़े विरक्त बन करके रहते हो यहाँ पर, ये बताओ तुम यहाँ कृष्ण की सेवा करने आए हो या कृष्ण से सेवा कराने आए हो? बोले मैं तो सेवा करने आया हूँ। अगर सेवा करने आए हो तो तुमको पता है कि तुम तो कुटिया बनाते नहीं, और यहाँ हिंसक जानवर घूमते हैं, तो कृष्ण को तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा रहना पड़ता है। फिर रघुनाथ दास स्वामी जी ने आग्रह करने पर कुटिया बनाना स्वीकार किया था। तो राधा कुंड के बड़े स्थान है। यहाँ रघुनाथ दास स्वामी जी की 4 परिक्रमा कर ली, अब राधा कुंड पे आचमन कर लेते हैं। उसके बाद यहीं पास में ही माँ जानवा जी की बैठक है। माँ जानवा यहीं आई थी, जब ब्रज में आई थी, राधा कुंड पे आकर विराजी थी, और यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था, उनका घाट है। तो यहीं पर नित्यानंद जी की शक्ति माँ जानवा जी का स्थान है। ये बाद में सबके जाने के बाद वैष्णव की आचार्य मुख्य यही बन गई थी माँ जानवा। यहाँ पर श्री राधा गोपीनाथ जी का विग्रह भी है। गोपीनाथ जी के वाम भाग में यहाँ राधा रानी नहीं है, वाम भाग में अनंग मंजरी है, या फिर उनको ये भी बोलते हैं जानवा माँ भी बोल देते हैं। तो वहाँ जानवा माँ विराजमान है ठाकुर जी के वाम भाग में, और दाएं भाग में राधा जी है। तो यहाँ गोपीनाथ जी का विग्रह है, रघुनाथ दास जी की समाधि है, और श्री जानवा कुंड है, और साथ में राधा कुंड का आचमन कर लेते हैं।
और यहाँ से बाहर निकल के अब यहाँ पर कई स्थान हैं, जैसे यहाँ पर सातों के सातों हमारे देवालय हैं। 7 देवालय हमारे राधा गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोकुलानंद जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी। तो सारे के सारे ठाकुर यहाँ पर विराजमान है। सातों के सातों देवालय राधा कुंड पर है। जो वृंदावन में वैसी ही प्रतिछवि राधा कुंड की पर सारी विराजमान है। तो यहाँ पर गोविंद देव भी हैं, गोपीनाथ भी हैं, मदन मोहन भी, सारे दर्शन आप कर सकते हो कभी भी राधा कुंड जाओ तो। सातों के सातों देवालय और बांके बिहारी और राधा वल्लभ ये भी हैं। तो वृंदावन के अष्ठाकुर बोल देते तो अष्ठाकुर भी राधा कुंड पे विराजमान है। और यहाँ पर जीवाशिला है, ये थोड़ा सा आगे जाकर बाहर निकल के जीवाशिला वो है, जब रघुनाथ स्वामी जी के मन में आया था ना, तो वहाँ पर उनको जो प्रणाम करके निकलते थे तो वहीं पर शिला प्रकट हुई थी कि ये गिरिराज जी की जीवा स्वरूप है। तो वो जीवाशिला आज भी विराजमान है, वहाँ पर विद्यमान है। उसको दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, 4 परिक्रमा कर लेते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं और बाहर निकलिए। अब परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर आगे जाकर के जगन्नाथ जी का मंदिर आता है। तो राधा कुंड पे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी विराजमान है। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, आज से 300-400 साल पुराना। तो बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर प्रणाम कर लो। ये विग्रह भी कोई साधारण नहीं है, आज के नहीं है, और ये विग्रह भी लीलाएं करते हैं। एक बार श्री सूरदास जी महाराज परासोली में विराजते थे, बड़ी परिक्रमा में, सबको पता है। तो सूरदास जी महाराज जी ने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ था, ब्रजवास लिया हुआ था, कभी बाहर नहीं जाते थे। जब उनका अंतिम समय आया था तो वो पेट के बल नीचे लेटे हुए थे। किसी को लगा उल्टी वगैरह आ गई होगी, वमन हो गया होगा, इसीलिए ऐसे लेट गए। तो किसी ने कहा सीधा कर दो भाई, है व्यक्ति जब लेटता है तो पीठ नीचे होती है, मुंह ऊपर की तरफ होता है, और इनका तो मुंह नीचे की तरफ है, पेट लगा हुआ है धरती पर। तो सीधा करने लगे तो सूरदास जी ने मना कर दिया। बोले सारी जीवन मैंने ब्रजभूमि को पीठ नहीं दिखाई, अब मुझे सीधा मत करो, मैं ब्रजभूमि को पीठ दिखा के नहीं जाऊंगा। ऐसा वाला भाव था ब्रजभूमि के प्रति, ब्रजवास के प्रति। तो इसीलिए ब्रजवास कभी छोड़ते नहीं थे। अब एक बार उनके मन में बैठे बैठे इच्छा आ गई कि जगन्नाथ जी के तो दर्शन ही नहीं किए, कभी जगन्नाथ जी के दर्शन ही करे आते पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर के, नीलाचल में। तो जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा उसके लिए। जगन्नाथपुरी जाएंगे तो क्षेत्रवास टूट जाएगा, धाम का वास ले रखा है। तो फिर उन्होंने अपनी इस इच्छा को मार लिया। फिर उनको एकदम से स्मरण आया कि राधा कुंड में भी तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी विराजते हैं, वहीं दर्शन करे आते हैं। अब देखा जाए तो सूरदास जी तो जन्मांध थे, उनके तो आंख में पुतलियां ही नहीं थी, नेत्र वाली जगह पे कुछ है ही नहीं था उनके। तो फिर उनको दर्शन करने आते थे वो सब जगह, ठाकुर जी के जैसा दर्शन करते थे, जैसा श्रृंगार होता था वैसा पद गा लेते थे, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि थी, सारा कुछ दर्शन होता था उनको, भक्त है भाई भगवान के। अब सूरदास जी के मन में आया कि चलो राधा कुंड पे तो जगन्नाथ जी हैं, वहीं दर्शन कर लेते हैं। ये उन्हीं जगन्नाथ जी की बात हो रही है जो मंदिर आज भी विराजमान है। तो वहां पर सूरदास जी चल चल करके पहुंचे, 10 बजे तक लगभग पहुंच गए, सुबह से चल के आए थे। तो पहुंचे तो वहां पर ठाकुर जी ने पंडित जी को बोला कि आप ऐसे करो, द्वार बंद कर दो, पर्दा कर दो। तो पंडित जी ने कहा प्रभु अभी तो पर्दा करने का समय ही नहीं है। मतलब पर्दा होता है भाई भोग लग रहा हो, आरती के बाद थोड़ी देर पर्दा होता है, या सुबह उत्थापन के समय से पहले ठाकुर जी का शयन हो गया हो। अभी तो ना शयन का समय है ना भोग का समय, अभी तो खुला रहेगा 10 से 12 मंदिर। तो ठाकुर जी कहते भाई मेरा घर है, मेरी मर्जी है, तो मैं कह रहा हूँ पर्दा कर दो तो कर दो पर्दा। ये थोड़ी होता है कि हाँ 10 से 12 खुला रहेगा। तो पंडित जी बेचारे चुप कर गए, उन्होंने बंद कर दिया पर्दा। पर्दा कर दिया तो सूरदास जी महाराज प्रवेश किए, आए, देखा तो बोले दर्शन करने हैं। तो पंडित जी बोले, पुजारी बोले जाओ भैया दर्शन नहीं होंगे। बोले क्यों नहीं होंगे दर्शन, 10 अभी तो समय ऐसा नहीं हुआ, 12 तो बजे नहीं, अभी तक ठाकुर जी का शयन तो हुआ नहीं, दोपहर के बाद वाला भोग भी नहीं उठा अभी तक। तो बोले नहीं बस नहीं होंगे दर्शन, आपको बोल दिया ना। बोले ऐसे कैसे नहीं होंगे, बोले अरे ऐसे कैसे नहीं होंगे का क्या अर्थ होता है, जब बोल दिया नहीं होंगे तो नहीं होंगे, जाओ यहाँ से। सूरदास जी समझ गए ठाकुर जी पद सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ा सुंदर पद गाया ठाकुर जी का, हास्य व्यंग्य का पद है बड़ा सुंदर। इसमें कई काव्य के रस हैं 12 के 12। कहते भृगु को कुटैला और जुठैला भिलनी को खायो, पुनि भयो दास चेरी को याको का ही दैया रे, चोरन को जार पुनि चोरी करे ठोर ठोर, निपट गवार कारी कामर को ओढ़ैया रे, धेनु को चरैया और चवैया सुखे चाउरों को, राजनीति कहाँ जाने भीख को मंगैया रे, सूरदास गुणगान ब्रन्य कहाँ लो, जैसो जाको माई बाप तैसो जाको भैया रे। देखो कैसा सुंदर पद है। एक ही पद में ठाकुर जी की विष्णु रूप में लीला, राम लीला, कृष्ण लीला, सारी लीलाओं का वर्णन कर दिया, और सब में तबा लगाया ठाकुर जी का, अच्छे से खींचातानी करी है। बोले भृगु को कटैला, अरे ये वही है जिसने भृगु ने जिस पे लात मारी थी, ठाकुर जी के लात मारी थी भृगु ने, विष्णु भगवान के। चेक करना था सबसे बड़ा देवता कौन है, तो विष्णु को पहले ब्रह्मा जी को शराब दे के आए थे, शिव जी को शराब दे के आए थे भृगु, जो परीक्षा लेने निकले त्रिदेवों की, जहाँ से तिरुपति बालाजी की उत्पत्ति का आता है प्रसंग। तो वहां पर भृगु जी ने लात मारी थी आकर विष्णु के छाती पर सीधा।
तो इसीलिए कहते हैं भृगु को कुटेला, भृगु ने मारा था इसको, जुठैला बिल्ली को खाया, खाने को सही मिलता नहीं, जूठा तो कोई नहीं खाता किसी का, कोई हम लोग नहीं खाते जूठा, और ये जूठे खाए इसने बेर, जुठैला बिल्ली को खायो, बिल्ली के जूठे बेर, वो भी किसके, बिल्ली के, जुठैला बिल्ली को खायो, पुनि भयो दास, अरे ये दास बन गया। अर्जुन का रथ हाँक रहा था, रथ हाँकते समय नीचे मार मारनी पड़ती है, कमर के नीचे पैर मारना पड़ता है चलाने वाले को, रथी को, सारथी के। पुनि भयो दास चेरी को यागों का ही देर, इसको कोई दैया शर्म नहीं है इसको। चोरन को यार, बोले चोरी करता है, माखन की चोरी करी इसने ब्रज में, चोरन को यार पुनि चोरी करे, ठोर ठोर, यार भी इसके चोर है, ठोर ठोर चोरी करी है। निपट गवार, बिल्कुल गवार है, गैया चराता है, पैर में चप्पल भी नहीं पहनता। कारी कमर को उड़ैया रे, कारी कंबली ओढ़ लेता है और लाठी लेकर के चलता है, एक नंबर का गवार है। जिसके मुख से वेद निकले है ना, वेद जिसके स्वाभाविक श्वास है, उसको ये पद सुनाया जा रहा है। सूरदास जी कहते हैं निपट गवार कारी कामर को उड़ैया रे, धेनु को चरैया, गाय चराता है। गाय कौन चराते हैं, गवार लोग चराते हैं गाय, जो पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ नहीं आता, जिनको कोई क्लर्क तक नहीं रखता, जिनको 10,000 रुपये पे नौकरी नहीं रखता, वो होते हैं गवार। उसको कहते हैं भैया जा गैया चरा ला, कम से कम तेरे को खाने को रोटी देते रहेंगे। तो कहते हैं निपट गवार कारी कामड़ को उड़ैया रे, धेनु को चरैया और चवैया सूखे चावरों को। बोले सुदामा क्या लेके आया, चावल लेके आ गया सूखे, 2 मुट्ठी चावल खा के 2 राज्य दे दिए इसने, चावल खाता है सूखे, और वो भी किसी के घर के मांगे हुए थे। धेनु को चरैया और चबैया सूखे चावरों को, राजनीति कहाँ जाने भीख को मंगिया रे। देखो राजनीति कहती है भैया युद्ध करो क्षत्रिय हो तो, और ये वहां पांडवों के लिए 5 गांव मांगने चल गया, भीख मांगने वहां पर कौरवों की सभा में। बोले 5 गांव दे दो, सब्र कर लेंगे। बताओ ये कोई तरीका होता है। राजनीति क्या कहती है, भैया क्षत्रिय हो तो युद्ध करो, राजनीति कहाँ जाने भीख को मंगैया रे। कहते सूरदास गुणगान वर्णने का लो, अरे कितने गुण गाऊं, कितने गुण वर्णन करूं इसके। जैसोजा को माई बाप, बोले बताओ माँ बाप का नहीं पता, कोई कहता है देवकी का है, कोई कहता है यशोदा का है, कोई कहता है नंद का है, कोई कहता है वासुदेव का है। अब जिसके बाप का ही ना पता उसको क्या बोलता है कोई। तो इसीलिए कहते जैसोजा को माई बाप, तैसोजा को भैया रे। जैसे ही भैया बोला, अब दाऊ जी समझ गए भैया दूसरा पद हमारे पे आएगा, और हमारे पे आएगा तो फिर पोल पट्टी एक ही बार में, तो यहाँ कृष्ण की क्या पोल पट्टी खोल दी बताओ, कुछ नहीं छोड़ा। अब क्या करोगे वेद पुराण शास्त्र पढ़ करके, एक ही पद में सारी पोल पट्टी खोल दी। कहाँ कौन सी लीला चल रही है, कहाँ कौन क्या, कहाँ भल्ली के भेर खाए, कहाँ जाकर के भृगु ने लात मारी थी, कहाँ क्या, सब इकट्ठा करके रख दिया एक बार में। अब दाऊ जी सोच रहे हैं भैया ये तो, दाऊ जी कहते भैया पंडित जी को बोले जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी पर्दा हटाओ। बोले बाबा दर्शन करो, जाओ, अंधे बाबा आ गए, चलो जाओ दर्शन करो, निकलो यहाँ से। सूरदास जी दर्शन करे, जय जयकार करते हुए हाथ जोड़ करके चले गए। तो इस तरह की ये लीलाएं ब्रज में हुई हैं राधा कुंड पे। ये वहाँ पर छोटी परिक्रमा में मंदिर है, कभी भी जाइए जरूर दर्शन कीजिएगा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी आज भी विराजमान है वहाँ पर। वहाँ पर भी गौड़िया भक्त रहते हैं कई आसपास कुटिया बना करके, तो वहाँ से हम प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी समय हो गया है, यहीं पे रुक जाओ, कल करते आगे की परिक्रमा। राधा कुंड अच्छा स्थान है, यहाँ पर स्टे कर लो। आज मुश्किल से मिलता है राधा कुंड का वास भक्तों को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो